हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज रोहित पैन्यूली एंड आई एम फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। कैसे हैं आप सभी? मेरे ख्याल से बहुत अच्छे होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे। हम क्लास 12th केमिस्ट्री कर रहे हैं, जिसमें कि हमारा चैप्टर हेलो एल्केन एंड हेलोरीन, और हम हेलोरीन के अंदर कर रहे थे बच्चों केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलोरीन। कल हमने बात की थी केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलोरीन में आपकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। हमने देखा था कि जो हेलोरीन होते हैं वो दे आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। उसके कुछ रीजन है, जैसे रेजोनेंस इफेक्ट के कारण, हाइब्रिडाइजेशन के कारण, ठीक है ना, फिनाइल कैटायन की इनस्टेबिलिटी के कारण, और दूसरा लास्ट आपका कि आपके जो उसमें रिपल्शन होता है ना, क्योंकि जो न्यूक्लियोफाइल है वो भी आपका इलेक्ट्रॉन रिच न्यूक्लियोफाइल आपका नेगेटिवली चार्ज है, उसको प्लस प्लस के तरफ जाना है। और साथ ही साथ जो आपके पास बेंजीन रिंग है, एरीन्स हैं, दे आर इलेक्ट्रॉन रिच, वहां पे भी इलेक्ट्रॉन आपके पास मौजूद है, पाई इलेक्ट्रॉन है, डीलोकलाइजेशन हो रहा है। तो जब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन आपस में आएंगे तो रिपल्शन क्रिएट होगा, उस वजह से भी वो दूर चले जाता है, सब्स्टिट्यूशन होती नहीं। पर हमने देखा कुछ ऐसी कंडीशंस हम रखते हैं कि हम सब्स्टिट्यूशन करा सकते हैं। जैसे कि हमने देखा कि हमने क्या किया, ड्रास्टिक कंडीशन में हमने क्लोरोबेंजीन का एक्वस NaOH के साथ कराया, और हमने 673 के आसपास हमने टेम्परेचर रखा, उसको 300 एटमॉस्फेयर प्रेशर के साथ हमने बनाया, वहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करके दिखाया। एक तो ये बात, जब हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा देते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हम ऑर्थो और पैरा पोजीशन में लग जाते हैं, तो उससे रिएक्टिविटी और बढ़ जाती है। तो हमने देखा कि जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाया तो हमें कम कंडीशन पे ही हमें रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो गया, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाया तो और कंडीशन कम होने पे मिले, और लास्ट में जब आप तीनों और दोनों ऑर्थो और पैरा पे अगर आप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाते तो बस वाटर के हमें वार्म करने की जरूरत थी, रिएक्शन तुरंत हो गई, हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से होने से ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे होने से उसकी जो रिएक्टिविटी है टुवर्ड्स सब्स्टिट्यूशन वो बढ़ जाती है, ठीक है ना। तो हम जितना हमने किया था आज उसी से आगे हम चलेंगे और देखेंगे और क्या क्या चीजें हमारे पास इस चैप्टर में दी गई है। तो चलते हैं बच्चों स्मार्ट बोर्ड की तरफ। इस तरीके से बच्चों हमने बात की थी, ठीक है ना, ये हमने बात की थी। हमने देखा था कि ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे, आपको दिखा देते हैं यहाँ पर, ये ऑर्थो और पैरा पोजीशन के जो प्रोडक्ट है, जो इफेक्ट है, वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे होता है, ठीक है ना। अच्छा, जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर मेटा पोजीशन पे हो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर मेटा पोजीशन पे हो तो ये इफेक्ट लागू वहां पे नहीं होता है ना। अगर हमने क्या किया, ये हमारे पास है क्लोरोबेंजीन और हमने मेटा पोजीशन, ये वाली होती है मेटा पोजीशन, इस पे हमने क्या लगा दिया, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया NO2, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग NO2 लगाया हमने। तो हमने देखा कि वहां पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मेटा पोजीशन पे लगने पे वो नहीं हो पा रहा था, ठीक है ना, वो नहीं हो पा रहा था। तो ऐसा क्यों, ठीक है ना। तो ऐसा इसलिए बच्चों कि जो नाइट्रो ग्रुप ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे होते हैं वो क्या करते हैं, विड्रॉ कर देते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन रिंग से। ये आपके पास बेंजीन रिंग है, ठीक है, यहाँ पे लगा है ऑर्थो पोजीशन पे NO2, यहाँ पे लगा है पैरा पोजीशन पे NO2, ठीक है, यहाँ पे एक क्लोरोबेंजीन है। अब ये ऑर्थो पैरा पोजीशन वाले जो नाइट्रो ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, ये विड्रॉ करेगा। विड्रॉ का मतलब खींचना, ये क्या करेगा, विड्रॉ अपनी तरफ खींचेगा इलेक्ट्रॉन्स को, अपनी तरफ क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। जब इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, बेंजीन रिंग से खींचेगा, उससे क्या होने लगेगा, न्यूक्लियोफाइल जो है यहाँ पर पास में जो न्यूक्लियोफाइल है, अब न्यूक्लियोफाइल कैसा बच्चों, नेगेटिव चार्ज है, न्यूक्लियोफाइल कैसा होता है, नेगेटिव चार्ज है। अब यहाँ पे मौजूद जो कार्बन है, जब उससे इलेक्ट्रॉन जाएंगे, अब उससे इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, है ना, यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जिस वजह से न्यूक्लियोफाइल का जो अटैक है वो यहाँ पे इजिली पॉसिबल हो जाता है, ठीक है ना। क्या करता है, न्यूक्लियोफाइल का अटैक है हेलोरीन पे, उसको पॉसिबल बना देता है। जो कार्बन अनायन बना यहाँ पे, है ना, जो कार्बन अनायन बनता है वो स्टेबलाइज हो जाता है रेजोनेंस के कारण, कार्बन अनायन रेजोनेंस के कारण स्टेबलाइज हो जाता है। आपने पीछे रेजोनेंस में देखा था कि ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ही क्या हो रही थी, यहाँ पर कार्बन अनायन बन रहा था, हमने रेजोनेंस में आपको दिखाया। ठीक है ना, ये देख रहे हैं आप यहाँ पे ये ऑर्थो पोजीशन पे कार्बन अनायन बन रहा है, नेगेटिव चार्ज आ रहा है, ठीक है ना, पॉजिटिव नहीं नेगेटिव आएगा, यहाँ पे पैरा पे आ रहा है और वापस से यहाँ पे ऑर्थो पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है। तो यहीं पे तो कोई लगेगा तो उसी से हो सकता है। तो हमने कहा कि नाइट्रो ग्रुप
आपका ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे लगने से क्या होता है, वो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करता है बेंजीन रिंग से और जो न्यूक्लियोफाइल का जो अटैक है उसको पॉसिबल बना देता है। कब करता है, उसको पॉसिबल बना देता है। और जो कार्बन एनायन बना यहाँ पे वो रेजोनेंस के कारण क्या हो जाता है, स्टेबलाइज हो जाता है। ठीक है ना। अब जो नेगेटिव चार्ज अपेयर होते हैं ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे, ठीक है ना, विद रिस्पेक्ट टू हेलोजन, ठीक है ना, वो स्टेबलाइज हो जाते हैं NO2 ग्रुप के कारण। ठीक है ना। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो रहा, ऑर्थो पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो रहा, पैरा पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो रहा, कार्बन आयन बन रहे ना, तो वो क्या होते हैं, NO2 के कारण स्टेबलाइज हो जाते हैं। लेकिन आपका मेटा पोजीशन के केस पे ऐसा नहीं होता। मेटा पोजीशन के केस पे यहाँ पे ऐसा नहीं होता। जब मेटा पोजीशन के केस पे ऐसा नहीं होता, उस वजह से प्रोडक्ट क्या होता है, नहीं बन पाता। ठीक है ना, उस वजह से क्या होता है बच्चों, प्रोडक्ट नहीं बन पाता। ठीक, आई बात समझ में आपको। ठीक है ना। जबकि मेटा पोजीशन के केस पे कोई भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नेगेटिव चार्ज नहीं लेके आता कार्बन एटम के ऊपर। ठीक है ना। इस वजह से नाइट्रो ग्रुप का जो प्रेजेंस है मेटा पोजीशन पे डज नॉट स्टेबलाइज द नेगेटिव चार्ज एंड द इफेक्ट जो होता है उसको नहीं देखा गया। तो अगर आपसे पूछते हैं कि वाई NO2 ऑन मेटा पोजीशन, ठीक है ना, डज नॉट शो रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तो आपने क्या लिखना है, आपने लिखना है कि इन द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रो ग्रुप आपने लिखना है द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रो ग्रुप, presence of nitro group at meta position, presence of nitro group at meta position, ठीक है, presence of nitro group at meta position does not stabilize the negative charge, does not stabilize the negative charge, does not stabilize the negative charge and no effect on reactivity, no effect on reactivity is observed। ठीक है ना, आई बात समझ में। जो NO2 ग्रुप यहाँ पे मेटा पोजीशन पे लगा है क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस होगा, रेजोनेंस होने से क्या होता है बच्चों, नेगेटिव चार्ज आता है ना, पीछे हमने देखा नेगेटिव चार्ज आ रहा है कहाँ पे, ऑर्थो पोजीशन पे नेगेटिव आ रहा है, पैरा पे नेगेटिव आ रहा है। तो नाइट्रो ग्रुप के होने से जो नेगेटिव चार्ज होता है उसको आपका पैरा नाइट्रो ग्रुप मेटा पोजीशन पे होने पे उस नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज नहीं कर पाता। इस वजह से कोई रिएक्टिविटी यहाँ पे नहीं देखी गई है एट मेटा पोजीशन। जबकि हमने कहा ऑर्थो और पैरा पोजीशन में ये चीजें होती है। कैसे होती है, क्या करा, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इसने इलेक्ट्रॉन खींचे, इसने इलेक्ट्रॉन खींचे, तो खींचने से क्या हुआ, आपका खींचने से क्या हुआ, न्यूक्लियोफाइल का अटैक पॉसिबल करा इसने हेलोरीन पे। अब जो कार्बन एनायन बना यहाँ पे वो स्टेबलाइज हो गया रेजोनेंस के कारण। कार्बन एनायन मतलब यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज आ रहा वो किसके कारण स्टेबलाइज हो गया, रेजोनेंस के कारण। ठीक है ना, रेजोनेंस के कारण क्या होता है, स्टेबलाइज हो जाता है। उसको कौन मदद कर रहा है स्टेबलाइज होने में, NO2 ग्रुप। इस वजह से ये सारी चीजें हो रही है। ठीक है ना, तो ये थी बात बच्चों आपकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में। ठीक है ना, अगली जो बात है इसकी वो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है ना, क्या है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। पहली बात हमने करी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से लेके दूसरी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है ना, चलो, तो जो हेलोअरीन होते हैं बच्चों, हेलोअरीन वो आपके यूजुअल जो हेलोअरीन है वो आपके इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन करते हैं बेंजीन की, जैसे कि हेलोजिनेशन करते हैं वो, और नाइट्रेशन करते हैं, सल्फोनेशन करते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन करते हैं। तो जो हेलोजन एटम होता है आपका, हेलोजन एटम किसके ऊपर, बेंजीन रिंग के ऊपर जो हेलोजन एटम होता है ना, हेलोजन एटम वो क्या करता है,
जो ऑर्थो और पैरा पोजीशन, ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है ना, वो हल्के से क्या होता है स्लाइटली उनको डीएक्टिवेट कर देता है। इसलिए जो फर्दर सब्स्टिट्यूशन होता है वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे होता है विद रिस्पेक्ट टू हेलोजन। ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग जो भी एटम है वो क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं हेलोजन एटम को, ठीक है ना। और वो कैसे, वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के कारण होता है ऐसा, ठीक है ना। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखते हैं हम पहले कि हमारे पास क्या है, ये कोई हेलोजन रिंग है, ठीक है। यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा है, यहाँ पे लगा है और यहाँ पे लगा है, ठीक है ना। यहाँ पे डबल बॉन्ड इस तरीके से लगा है और यहाँ पे लगा है आपके पास एक्स, एक्स मतलब हेलोजन हो गया, ठीक है ना। एक्स का मतलब हेलोजन। अब इस पे क्या है, आपके पास लोन पेयर है, यहाँ पे मौजूद है लोन पेयर। आपको पता है 6 लोन पेयर होते हैं, एक ने बॉन्ड बनाया, 7 होते हैं वैसे एक्स के पास, मतलब हेलोजन के पास आउटर मोस्ट में 7 होते हैं। अब हुआ क्या, ये लोन पेयर इधर उतरे, जब ये लोन पेयर इधर उतरे तो ये डबल बॉन्ड इधर जाएगा, डबल बॉन्ड इधर जाएगा तो क्या स्ट्रक्चर बनेगा, ये हुआ आपका इस तरीके से, ठीक है ना। यहाँ पे ये वाला बॉन्ड तो ऐसे ही रहा, यहाँ पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया, इधर डबल बॉन्ड एक्स हो गया, ठीक है ना, डबल बॉन्ड एक्स हो गया। और इसने अपने इलेक्ट्रॉन दिए तो इसके ऊपर आ जाएगा प्लस, ठीक है ना, इसके ऊपर क्या आ जाएगा प्लस, ठीक। फिर ये वाला जो डबल बॉन्ड है वो इधर खिसकेगा, ठीक है ना, और ये जो है वो इधर आना चाहेगा। तो अगला जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेगा वो कैसे बनेगा, ये इस तरीके से आपका डबल बॉन्ड एक्स, ऊपर आपके पास प्लस चार्ज है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा, इधर डबल बॉन्ड आ जाएगा, इधर आपके पास है बॉन्ड, इधर आपके पास बॉन्ड है। फिर ये वाला नेगेटिव चार्ज ये इधर आना चाहिए डबल बॉन्ड की तरफ, डबल बॉन्ड फिर ऊपर को खिसकेगा, जब ऊपर को खिसकेगा तो किस तरीके से बनेगा, ये इस तरीके से रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेगा। ऊपर आपके पास हो जाएगा एक्स प्लस, ठीक है ना, ऊपर एक्स प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस चार्ज क्रिएट होगा, ठीक है ना, यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, एक डबल बॉन्ड यहाँ पे है। फिर क्या होगा, फिर ये वाला है वो इधर आना, इधर उतरना चाहेगा तो ये ऊपर वापस अपने पास जाना चाहेगा, तो अपने पास जाएगा तो वापस वही कंडीशन आपके पास आ जाएगी कि ऊपर ये आ जाएगा x, ठीक है ना, ऊपर आ जाएगा x, यहाँ पे आपके पास बॉन्ड है, इधर एक बॉन्ड बनेगा, इधर ये बॉन्ड है, ठीक है, और x आ गया और ऊपर उसके इलेक्ट्रॉन्स को वापस मिल गए, 1 2 3 4 5। तो ये होता है यहाँ पे। अब हमने देखा पैरा, ये ऑर्थो पोजीशन है, ठीक है, ये पैरा पोजीशन है, ऑर्थो पोजीशन। तो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे ये काम हो रहा है, ठीक है ना। कहाँ पे हो रहा है, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे, ठीक है ना, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे हो रहा है, ठीक। चलिए तो करते हैं इसको। तो रेजोनेंस के कारण जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो ज्यादा हो जाती है ऑर्थो और पैरा पोजीशन। तो आप देख रहे हैं ना, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे कार्बन आयन बन रहे हैं, तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो जाती है रेजोनेंस के कारण मेटा के कंपेयर में। तो फर्दर जो हेलोजन एटम ऊपर लगा हुआ एक्स, तो उसके माइनस आई इफेक्ट से, हेलोजन के पास माइनस आई इफेक्ट है ना, हेलोजन माइनस आई मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, विड्रॉ करता है। तो हेलोजन का जो माइनस आई इफेक्ट होता है आपका बेंजीन रिंग में, ठीक है ना, उसके पास कुछ टेंडेंसी की इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा बेंजीन रिंग से, जिससे कि जो रिंग है वो थोड़ी सी डीएक्टिवेट हो जाती है कंपेयर टू बेंजीन। और जो इलेक्ट्रोफाइल है आपका, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है हेलोरीन पे, वो स्लोली होती है, धीरे होती है, बट उसको क्या चाहिए, ड्रास्टिक कंडीशन चाहिए, ठीक है ना, एज कंपेयर टू दोस इन बेंजीन। आई बात समझ में। बेंजीन में करोगे आप तो बेंजीन से के अलावा, मतलब बेंजीन के अलावा यहाँ पे क्या लगा हुआ, आपके पास हेलोजन लगा, तो हेलोजन के पास क्या है, माइनस आई इफेक्ट है। तो माइनस आई इफेक्ट क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा बेंजीन रिंग से। एक तो रेजोनेंस तो हो रहा है, साथ ही साथ जो आपका एक्स है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा, मतलब हेलोजन क्या करेगा, विड्रॉ करेगा, जिस वजह से जो रिंग है वो थोड़ी सी डीएक्टिवेट हो जाती है। रिंग क्या होती है, डीएक्टिवेट हो जाती है रिंग, ठीक है ना, विद रिस्पेक्ट टू हेलोजन जो रिंग है, सॉरी, वो डीएक्टिवेट हो जाती है और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हल्का सा स्लोली होने लगता है और उसको ड्रास्टिक कंडीशन की जरूरत पड़ती है। तो जैसे कि सबसे पहला इसमें आता है आपका हेलोजिनेशन। क्या आता है, हेलोजिनेशन, ठीक है, हेलोजिनेशन होता है। अब हेलोजिनेशन में क्या है, आपके पास एक कोई क्लोरोबेंजीन है, जैसे ये छोड़ के ये क्लोरोबेंजीन है, यहाँ पे क्या लगा हुआ Cl, तो हम क्या कराएंगे, किसी हेलोजन से कराएंगे, Cl2 से कराएंगे, इन द प्रेजेंस ऑफ Cl2 से कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस FeCl3 की प्रेजेंस में,
ठीक है ना। क्लोरोबेंजीन का कराते हैं Cl2 से एनहाइड्रस FeCl3, तो आपको पता है कि कहाँ पे सब्स्टिट्यूशन होगा, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे होगा, है ना। तो यहाँ पे होगा एक तो Cl प्लस, एक कहाँ पे होगा, एक यहाँ पे होगा Cl, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे आपके पास आता है वो, ठीक है ना। तो अब आपका इसका जो मेजर प्रोडक्ट है, मेजर वो ये वाला होता है, मेजर आपका ऑर्थो होगा और माइनर आपका ऑर्थो होगा, मेजर आपका पैरा होगा। तो इसका अगर नाम बोले तो भाई क्या नाम है इसका, इसका नाम हो जाएगा 1,2 डाइक्लोरो बेंजीन, है ना। ये हो जाएगा 1,2, 1 और 2 पे वो लगे हुए, तो 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन, ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन भी बोल सकते हैं। और इसको क्या बोलेंगे बच्चों, 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन, है ना। 1 और 4 पे क्लोरीन लगे हुए, 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन। आई बात समझ में आपको, हुआ क्या यहाँ पे, हेलोजिनेशन हुआ, ठीक है ना। दूसरा आपके पास क्या होता है, नाइट्रेशन। सेकंड इज नाइट्रेशन, ठीक है। नाइट्रेशन में क्या होगा, आपके पास क्लोरोबेंजीन है ना, ये आपके पास क्या हो गया, क्लोरोबेंजीन हो गया। तो हम क्या करते हैं, इसको हम रिएक्ट कराते हैं HNO3 के साथ। किसके साथ, HNO3। किसके प्रेजेंस में कराएंगे HNO3 को, कंसंट्रेटेड H2SO4 की, कंसंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में HNO3 से रिएक्ट करवाते हैं। तो आपको पता है कि नाइट्रो का मतलब, नाइट्रेशन मतलब नाइट्रो ग्रुप जाके लगेगा, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे लगेगा नाइट्रो ग्रुप, है ना। तो यहाँ पे लगेगा एक तो NO2 ग्रुप पैरा पोजीशन पे, ठीक है, और एक आपका ऑर्थो पोजीशन पे लगेगा NO2 ग्रुप यहाँ पर, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे बच्चों, इसको बोलेंगे आप कितने पे लगा नाइट्रो, आपका नाइट्रो लगा है, आपका नाइट्रो लगा और क्लोरीन लगा है ना। तो क्लोरीन से नंबरिंग करेंगे तो बोलेंगे 1 क्लोरो, 1 पे क्लोरीन है, 1 क्लोरो, ठीक है ना, 4 नाइट्रोबेंजीन, ठीक है ना, 4 पे नाइट्रोबेंजीन, 4 नाइट्रोबेंजीन, 4 पे लगा है ना बेंजीन, और ये मेजर प्रोडक्ट होगा आपका, ये वाला क्या कैसा होता है, मेजर प्रोडक्ट होता है, ठीक है ना। ये वाला क्या हो जाएगा, 1 क्लोरो, ठीक है ना, 2 नाइट्रोबेंजीन, 2 पे लगा है ना नाइट्रोबेंजीन, आई बात समझ में, 2 नाइट्रोबेंजीन, ठीक। नाइट्रेशन आपको समझ में आया। तीसरा सल्फोनेशन, सल्फोनेशन, ठीक है। सल्फोनेशन में क्या होता है कि आप कोई भी वो ले लो, हेलोअरीन, यहाँ आपने क्लोरोबेंजीन ले लिया, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, इसका कराते हैं बच्चों सल्फोनेशन में। जो होता है सल्फोनेशन में कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ कराया और हीट कर दिया इसको, ठीक है ना। तो क्या बनता है, सल्फोनिक एसिड बनता है, सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड होता है HSO3, ठीक है ना। क्या होता है, सल्फोनिक एसिड, ठीक है ना। क्या होगा सल्फोनिक एसिड में, SO3H या SSO3 बोलो। तो एक तो आपका यहाँ पे लग जाएगा SO3H ऑर्थो पोजीशन पे, ठीक है, और एक पैरा पोजीशन पे लग जाएगा SO3H, है ना, दोनों पोजीशन पे लग जाएगा। तो क्या बोलेंगे बच्चों, 2 पे क्लोरीन, बेंजीन पे अगर बेंजीन क्या बोलते हैं, अगर बेंजीन के साथ क्या लगा हो, बेंजीन के साथ अगर लगा हो आपका SO3H, तो इसको बोलते हैं बेंजीन सल्फोनिक एसिड, है ना। क्या बोलेंगे, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, क्या बोलेंगे इसको, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, इसको बोलते हैं बेंजीन सल्फोनिक एसिड। कब, जब बेंजीन के साथ SO3H लगा हो, ठीक है ना। एक सल्फोनिक, ठीक है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो ये क्या हो जाएगा, क्लोरीन लगा है ना, कौन सी पोजीशन पे लगा है, इसको ये फर्स्ट, ये फंक्शनल ग्रुप है ना, फर्स्ट पोजीशन मिलेगी, तो दूसरी इसको मिलेगी। तो 2 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, 2 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, 2 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, क्या बोलेंगे, 2 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। और यहाँ पे आपका इसी से गिनेंगे तो 1 2 3 4, तो 4 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, 4 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, 4 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड,
ठीक है ना, क्या बोलेंगे 4 क्लोरोबेंजीन। सही समझ आया आपको? सल्फोनेशन में क्या हुआ? सल्फोनेशन में क्या होता है बच्चों? इस तरीके से होता है सल्फोनेशन में, ठीक है ना। तो सल्फोनेशन में ऐसे होता है, ये करते हैं हम सल्फोनेशन में। हेलोअरीन का रिएक्शन करते हैं कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ, हीट करेंगे तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे आपका सल्फोनिक एसिड लगेगा, जिसको SO3H बोलते हैं, ठीक है ना। आई बात समझ में आपको? अगला फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, ठीक है ना। फोर्थ है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, ठीक है। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। अब फ्रीडल क्राफ्ट में बच्चों दो रिएक्शन होती है, एक होती है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में क्या होगा कि हम किसी हेलोअरीन का रिएक्शन कराते हैं एल्काइल हैलाइड के साथ। ये हमारे पास हेलोअरीन हो गया, इसका रिएक्शन करा हमने एल्काइल हैलाइड जैसे कि CH3Cl के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। किसके साथ? इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। आई बात समझ में? आपने हेलोअरीन का रिएक्शन कराना एल्काइल हैलाइड, ये एल्काइल हैलाइड है CH3Cl, किसके प्रेजेंस में? एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में। तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे आपका एल्काइल ग्रुप जाके लग जाएगा। क्या? ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे, क्योंकि एल्काइलेशन है। आप ध्यान से देखिएगा, नाम क्या है इसका? एल्काइलेशन। मतलब ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे क्या लगा? जैसे नाइट्रेशन था तो ऑर्थो पैरा पे NO2 ग्रुप लगा, सल्फोनेशन था ऑर्थो पैरा पे SO3H लगा, हेलोजिनेशन था ऑर्थो पैरा पे आपका क्या लगा? हेलोजन ग्रुप लगा, है ना। तो इसी तरीके से एल्काइलेशन पे क्या होगा? ऑर्थो पैरा पोजीशन पे एल्काइल ग्रुप लगेगा, और एल्काइल ग्रुप क्या है यहाँ पर? CH3 है ना। एल्काइल ग्रुप क्या है? CH3। तो यहाँ पे आ जाएगा एक इस तरीके से प्रोडक्ट, और एक आपका आ जाएगा ये CH3, यहाँ पे आ जाएगा Cl, ठीक है ना। इधर बॉन्ड, इधर बॉन्ड, इधर बॉन्ड, ठीक है ना। इसका नाम क्या बोलेंगे हम बच्चों? जब बेंजीन के साथ जब CH3 होता है उसको बोलते हैं टोलिन, है ना, टोलिन। तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि 1 क्लोरोटोलिन, ठीक है ना, और या 1 पे क्लोरीन है और 2 पे क्या है? मिथाइल है, ठीक है ना। तो ऐसे भी बोल सकते हैं कि 1 क्लोरो 2 मिथाइल बेंजीन। तो 1 पे क्लोरो है, 2 पे मिथाइल है, और क्या है? बेंजीन, ठीक है ना। इसको क्या बोलेंगे? 1 क्लोरो, 1 पे क्लोरीन है, 1 क्लोरो 4 पे मिथाइल है, 1 क्लोरो 4 मिथाइल और बेंजीन, ऐसे भी बोल सकते हैं, है ना। अच्छा, जो मेजर प्रोडक्ट है वो आपका ये हो जाएगा, पैरा वाला मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा, और ये माइनर प्रोडक्ट हो जाएगा आपका, ऑर्थो वाला माइनर प्रोडक्ट हो जाएगा। ऑर्थो वाला क्या हो जाएगा? माइनर। पैरा वाला प्रोडक्ट आपका पैरा वाला हो जाएगा मेजर प्रोडक्ट, ठीक है ना। आई समझ में? आप इसको टोलिन का नाम भी दे सकते हैं, आप टोलिन भी बोल सकते हैं, 1 क्लोरोटोलिन और 4 क्लोरोटोलिन भी इस तरीके से बोलते हैं एल्काइलेशन में। तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में पहला एल्काइलेशन, दूसरा एसाइलेशन है, एसाइलेशन, ठीक है। दूसरा क्या है? एसाइलेशन। तो होगा क्या एसाइलेशन में? एसाइलेशन पे क्या होगा? एसाइलेशन में क्या होगा कि वही आपने हेलोअरीन का रिएक्शन आपने कराना है एसाइल क्लोराइड के साथ। किसका? एसाइल क्लोराइड के साथ, ठीक है ना। एसाइल हैलाइड के साथ होता है ना, एसाइल ACYL, एसाइल हैलाइड के साथ कराते हैं। एसाइल हैलाइड क्या होता है आपके पास? COX, ये एसाइल हैलाइड होते हैं, COX, ठीक है ना, एसाइल हैलाइड। तो जैसे कि यहाँ पे C डबल बॉन्ड O X आपके पास Cl हो गया, और इधर आ जाएगा आपके पास CH3, है ना। तो ये हो गया आपके पास एसाइल हैलाइड CH3 COCl, ये एसाइल हैलाइड हो गया। तो एसाइलेशन में आपने हेलोअरीन का रिएक्शन कराया एसाइल हैलाइड के साथ, जैसे कि CH3 C डबल बॉन्ड O Cl के साथ कराया, ठीक है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ वही एनहाइड्रस Cl3, इन द प्रेजेंस ऑफ वही एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में। ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे आपका यह वाला ग्रुप लग जाएगा, एसाइल ग्रुप आपका ऑर्थो पैरा पोजीशन पे लग जाएगा, यानी CH3 CO आपका ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे लगेगा, ठीक है ना। ये यहाँ पे Cl है और यहाँ पे लग जाएगा आपका COCH3 ऑर्थो पे लगा, साथ ही साथ प्लस आपका पैरा पे भी लग गया COCH3,
ठीक है, यहाँ पे भी लग गया COCH3, ऊपर तो Cl है ही हमारे पास, ठीक है ना, ये, ठीक है ना, ये हो गया। अब बेंजीन रिंग के साथ आपका क्या लगा है बच्चों, COCH3 लगा है, तो इसको बोलते हैं एसिटोफिनॉन। देखो बेंजीन रिंग के ऊपर जब क्या लगाओ, COCH3 लगाओ, कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है, जैसे कि COCH3 इसको बोलेंगे प्रोपेनॉन, कॉमन नेम इसका क्या है, इसको बोलते हैं प्रोपेनॉन, है ना, कॉमन नेम इसका प्रोपेनॉन है, सॉरी IUPAC नेम प्रोपेनॉन, और कॉमन नेम एसीटोन, क्या है, एसीटोन आप देखते हैं नेल रिमूवर का काम आता है, जो नेल पॉलिश है उसको रिमूव करने के काम आता है एसीटोन, है ना, तो उसका फॉर्मूला क्या है, CH3, कीटोन है एक ये, IUPAC नेम देखोगे 3 कार्बन प्रोपेन और कीटोन ग्रुप लगा है तो ओन आ जाएगा प्रोपेनॉन, और कॉमन नेम इसका एसीटोन बोलते हैं। ऐसी अगर बेंजीन रिंग में लगा हो COCH3 तो इसको बोलते हैं एसिटोफिनॉन, एसिटोफिनॉन बोलते हैं इसको, ठीक है ना, क्या बोलते हैं बच्चों, एसिटोफिनॉन बोलेंगे, ठीक है ना, एसिटोफिनॉन। तो यहाँ पे ये यहाँ से नंबरिंग होगी, पहला दूसरा, तो 2 पे क्लोरो है तो 2 क्लोरो एसिटोफिनॉन, क्या नाम आ जाएगा, 2 क्लोरो, और इस बेंजीन के लगे बेंजीन रिंग पे लगे COCH3 को बोलते हैं एसिटोफिनॉन, ठीक है ना। ऐसे ये क्या हो जाएगा बच्चों, 4 क्लोरो, चौथे पे क्लोरीन लगा है, 4 क्लोरो एसिटोफिनॉन, 4 क्लोरो एसिटोफिनॉन। आई बात समझ में, 2 क्लोरो एसिटोफिनॉन और 4 क्लोरो एसिटोफिनॉन, ये था एसाइलेशन। क्या करना है, हेलोइडिन का रिएक्शन कराना है एसाइल हैलाइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, तो आपको क्या मिलेंगे, इस तरीके से प्रोडक्ट मिलेंगे, ऑर्थो पैरा पे क्या लगेगा आपका, एसाइल ग्रुप लग जाएगा। तो ये था बच्चों आपका एसाइलेशन, एल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन थी आपकी। आई बात समझ में, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन ये होती है, ठीक है ना। चलिए, तो ये थी इस तरीके से रिएक्शन। अब एक क्वेश्चन करते हैं, पहले हमारे पास एक क्वेश्चन है, ऑल्दो क्लोरीन इज एन इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, क्लोरीन क्या है, एक इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। क्वेश्चन लिखता हूं मैं पहले पूरा, ऑल्दो क्लोरीन इज एन इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग, chlorine is an electron withdrawing group. Although chlorine is an electron withdrawing group, yet it is ortho and para directing, ortho and para directing in electrophilic aromatic substitution reaction, in electrophilic aromatic substitution reaction. ठीक है, क्या बोला, ऑल्दो क्लोरीन क्या है, ये बेंजीन रिंग है, यहाँ पे लगा है क्लोरीन, ठीक है। तो जो क्लोरीन है बच्चों इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, मतलब ये -I इफेक्ट दिखाता है, क्या दिखाता है, इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा आपने क्लास 11th में पढ़ा, इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है कि कार्बन और इस कार्बन है, ये कार्बन है, तो कार्बन और उससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या होगा, अपने तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो इसके ऊपर हल्का डेल नेगेटिव आएगा, इसके ऊपर डेल पॉजिटिव आएगा। फिर क्या करेगा, कार्बन दूसरे वाले कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो इसके ऊपर हल्का डेल नेगेटिव, यहाँ पे डेल पॉजिटिव, ऐसा चलेगा। और देखते हैं जैसे जैसे दूरी बढ़ती है वैसे वैसे जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो कम होता जाता है, जैसे दूरी बढ़ती है इंडक्टिव इफेक्ट डिक्रीज होता है, कम होता है ना। इंडक्टिव, अब 2 तरह के इंडक्टिव इफेक्ट बताए थे वहां पे आपको, एक -I इफेक्ट होता है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करता है, खींचता है, जैसे खींच रहा है इलेक्ट्रॉन, कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, -I। एक होता है +I इफेक्ट, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन देता है, कार्बन को इलेक्ट्रॉन धकेल रहा है, रिंग के अंदर कार्बन पे इलेक्ट्रॉन धकेल रहा है, एक खींच रहा है -I, एक दे रहा है +I। तो 2 तरह के इफेक्ट होते हैं। तो क्लोरीन जो है वो आपका -I इफेक्ट शो करता है, उसके बावजूद भी वो ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग बताता है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन पे, ऐसा क्यों,
ठीक है ना, ऐसा क्यों? तो इसका आंसर समझते हैं, ऐसा क्यों। ठीक है ना, हमारे पास क्या है, ये क्लोरीन है, हमारे पास, हम पहले क्लोरोबेंजीन बनाते हैं, ये हमारे पास क्या है, क्लोरोबेंजीन, ये Cl है, ठीक है ना। और यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पर ये और ये है ना, ऑल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड, और इसके ऊपर वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम पुट कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 होते, 7 वाले ने बॉन्ड बनाया, ये क्लोरोबेंजीन है। अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देगा, ये कोई इलेक्ट्रोफाइल आया इस पे, ई प्लस इलेक्ट्रोफाइल आया, ठीक है ना। अब होता क्या है, क्लोरीन क्या करता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, क्लोरीन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करता है थ्रू इंडक्टिव इफेक्ट, क्योंकि माइनस आई इफेक्ट है, तो रिंग से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा, ठीक है ना। और रिलीज करता है इलेक्ट्रॉन थ्रू रेजोनेंस, रेजोनेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, रिलीज करेगा, ठीक है ना। दो जो इंडक्टिव फैक्टर है ना, जो इंडक्टिव फैक्ट है वो क्लोरीन को डिस्टेबलाइज कर देता है, क्या कर देता है, क्लोरीन को डिस्टेबलाइज, ठीक है ना। क्लोरीन क्या करता है बच्चों, इंडक्टिव फैक्ट के कारण क्लोरीन क्या करता है, इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन जो बना है उसको डिस्टेबलाइज कर देगा ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है ना। हमने क्या कहा, हमने कहा क्लोरीन विड्रॉ इलेक्ट्रॉन थ्रू इंडक्टिव इफेक्ट, chlorine withdraw electron through inductive effect and release electron through resonance, through resonance, ठीक है ना। उसने इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करा और रिलीज कर दिया रेजोनेंस के थ्रू, है ना। अच्छा, दो थ्रू इंडक्टिव इफेक्ट, थ्रू इंडक्टिव इफेक्ट क्लोरीन destabilize, chlorine destabilize destabilize the intermediate carbocation, intermediate carbocation formed during the electrophilic substitution, ठीक है। क्लोरीन ने क्या करे, इलेक्ट्रॉन को खींचे इंडक्टिव इफेक्ट के कारण, लेकिन रेजोनेंस के कारण तो इलेक्ट्रॉन को देगा, है ना, क्योंकि हमने पढ़ा था रेजोनेंस के कारण ये वाला जो क्लोरीन है sp2 है, ये वाला जो सॉरी कार्बन है sp2 है, उस वजह से इलेक्ट्रॉन अंदर भी आते हैं। दो तरीके से यहाँ पे होता है, दो तरीके से चीजें होगी, एक तो क्लोरीन इंडक्टिव इफेक्ट है तो ऊपर को इलेक्ट्रॉन खींचेगा इंडक्टिव इफेक्ट के कारण, पर रेजोनेंस के कारण वो इलेक्ट्रॉन देगा अंदर को, क्यों देगा, कार्बन sp2 है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो कार्बन से क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव अपनी तरफ खींचेगा, तो क्लोरीन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन धकेल रहा है इंडक्टिव इफेक्ट के कारण, और रेजोनेंस के कारण वो अंदर को दे रहा है। अब इंडक्टिव इफेक्ट के कारण क्लोरीन क्या कर देता है, इंटरमीडिएट बना जो कार्बोकेटायन है उसको डिस्टेबलाइज कर देगा, है ना, उसको क्या करेगा, डिस्टेबलाइज। ये आपके पास बना, ठीक है ना। यहाँ पे क्या होगा, अटैक मारेगा इस पे, क्या बनेगा, ये इस तरीके से Cl, और हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन पेयर है 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। और यहाँ पे आ गया आपके पास प्लस, इधर आके लग गया आपके पास ये H हो गया और ये इलेक्ट्रोफाइल लग गया, ठीक है ना। तो क्या किया, जब उसने धकेले इलेक्ट्रॉन, जो ये जो कार्बोकेटायन बना है इंडक्टिव इफेक्ट के कारण उसने अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को धकेल लिए, अपनी तरफ खींच लिए, उससे क्लोरीन ने जो कार्बोकेटायन ये बना है उसको डिस्टेबलाइज कर दिया, क्या कर दिया, डिस्टेबलाइज कर दिया, ठीक है ना। अच्छा, थ्रू रेजोनेंस हैलोजन क्या करता है, तो इस तरीके से बच्चों आज हमने
इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के बारे में समझा और साथ ही साथ हमने समझा था कि मेटा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगने से रिएक्टिविटी क्यों नहीं बढ़ती हेलोजन की। तो साथ ही हमने बात की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, हमने नाइट्रेशन के बारे में समझा, हेलोजिनेशन, सल्फोनेशन, फिडेल क्राफ्ट रिएक्शन हमने देखी। साथ ही साथ अभी हमने कर रहे थे कि क्लोरीन इंडक्टिव इफेक्ट होने के कारण भी ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे दिखाता है, प्रोडक्ट बनवाता है, ऐसा क्यों, है ना, वही हम कर रहे थे। आज समय के अभाव के कारण हमें यहीं पे से रोकना पड़ा। इसी भाग में हम अगले भाग में हम इसी को कंटिन्यू करेंगे और समझेंगे कि ऐसा क्लोरीन इंडक्टिव होने के कारण ऐसा क्यों करता है। ठीक है ना, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।